आरएसएस की शाखा से चुन के जो लोग आते हैं, यही कारण है कि ये पीडीए का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आरएसएस के लोग कभी नहीं चाहते कि इस देश के अंदर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, उनको भी बराबरी का दर्जा मिले। इसीलिए वो लगातार, आपने देखा होगा 2014 में जब इस देश में प्रधानमंत्री चुने जाते हैं मोदी जी, तो चुनने के 2 महीने बाद दिल्ली जंतर मंतर में संविधान की पंक्तियां यही आरएसएस के लोग जलाते हैं, और जलाने वाले लोग आज भी ऑडी गाड़ी से घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये संविधान के विरोध में काम करने वाले हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। सबसे पहले सर का हम परिचय जानेंगे। सर, आपका परिचय सर। मेरा नाम दीपक खोटे है और मैं समाजवादी पार्टी में कानपुर महानगर में लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष हूँ, महानगर। जी, जिस तरह अभी सर आपके मुखिया जो है अखिलेश यादव जी महंगाई बेरोजगारी को लेकर बड़ा बवाल करते नजर आते हैं, कि जिस तरह देखने को मिला कि आज बड़े पैमाने पर महंगाई और बेरोजगारी फैली हुई है, इसको लेकर वर्तमान की जो सरकार है, जिसपे आप लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ा बढ़ा रही है, तो इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आई है, उनका जो मैन्युफैक्चर था, उनके जो वादे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम डीजल, पेट्रोल, तेल, आटा, दाल, हर चीज़ सस्ता बेचने का काम करेंगे। लेकिन जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने जनता से करा था, आज उसके विरोध में काम कर रही है। आम जनता के, जो यहाँ की आम जनता है, उसके विरोध में लगातार काम किया जा रहा है। लगातार हर दामों का जो है दुगना दाम हो रहा है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, यहाँ तक दूध, छाछ और आटा, इसे जो कभी जीएसटी नहीं लगी, उस पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी लगाने का काम किया है और उसको बढ़ाने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी दलित पिछड़ों की पार्टी है। हमेशा किसानों की बात माननीय नेताजी ने उठाई, नौजवानों की बात माननीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, और लगातार जब भी इस देश और प्रदेश के अंदर गरीबों पर अत्याचार होगा, इस जनता के ऊपर अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी सड़क पर खड़ी मिलेगी। जी, बात कर लिया जाए पीडीए की। सर, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, तो अभी तक आपको क्या लग रहा है सर, कितने बड़े पैमाने पर पीडीए परिवार को और समाजवादी पार्टी ने जोड़ने का काम किया? लगातार ये पीडीए परिवार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, ये नारा आज का नहीं है। ये नारा माननीय लालू यादव जी रहे हों, माननीय नेताजी रहे हों इस देश के अंदर, माननीय आजम खान साहब रहे हों, ये पीडीए जो है माननीय नेताजी और हमारे महापुरुषों का नारा है, जो माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इसको बढ़ा रहे हैं। और अभी आपने 2024 के चुनाव में लोकसभा में देखा कि हम 4 से 37, ये पीडीए की ही बदौलत हमें इतनी बढ़त मिली है और हमारे इतने सांसद चुन के गए हैं। और यही पीडीए 2027 में, यही पीडीए सरकार बनाने जा रहा है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हम लोग 2022 में पीडीए मुख्य धारा है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और अगड़ा, वो जो अगड़ा जो इस भारतीय जनता पार्टी से सताया हुआ है, जो अगड़ा परेशान है, वो अगड़ा भी हमारे साथ है। और देश की आधी आबादी महिला जो मातृशक्ति है, वो भी बहुत बड़े पैमाने में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने एक आरोप लगाया कि जितने भी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर हैं वो आरएसएस की शाखा से आते हैं, तो किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी कहा है, ये हमेशा से आरएसएस की शाखा से चुन के जो लोग आते हैं, यही कारण है कि ये पीडीए का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आरएसएस के लोग कभी नहीं चाहते कि इस देश के अंदर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, उनको भी बराबरी का दर्जा मिले। इसीलिए वो लगातार, आपने देखा होगा 2014 में जब इस देश में प्रधानमंत्री चुने जाते हैं मोदी जी, तो चुनने के 2 महीने बाद दिल्ली जंतर मंतर में संविधान की पंक्तियां यही आरएसएस के लोग जलाते हैं, और जलाने वाले लोग आज भी ऑडी गाड़ी से घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुए। तो ये संविधान के विरोध में काम करने वाले हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। इसलिए, क्योंकि ये जानते हैं कि संविधान जो है, ये हम दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को बराबरी का सम्मान देता है। हमें हर उस संस्था पे बैठने का अधिकार हमारा संविधान देता है। हम आज जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति में भी हमें बोलने, आर्टिकल 19 का भी अधिकार हमारा संविधान देता है, जो संविधान हमारे पूर्वज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। इस संविधान को ये आरएसएस के लोग मिटा देना चाहते हैं और देश में फिर से पुनः मनुस्मृति को लागू कर देना चाहते हैं, क्योंकि मनुस्मृति वो चीज थी, वो उनके पास, वो जो उनकी किताब थी, उस किताब में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जी, अभी जिस तरह अमित शाह जी ने जो बयान दिया, अम्बेडकर करके जो बयान दिया कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो आपको
स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। उसके बाद देखने को मिला कि आप ही के कार्यकर्ताओं ने बैनर वगैरह लगाया, उसमें देखने को मिला बहुत सारे लोग विरोध जता रहे हैं कि उसमें बाबा साहब की फोटो नहीं देखने को मिली, अखिलेश यादव की बड़ी फोटो लगा दिया गया, बहुत सारे नेताओं की लगी, लेकिन बाबा साहब की बातें तो करते हैं लेकिन बाबा साहब की फोटो नहीं लगाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में जिस दिन अमित शाह ने बाबा साहब के विरोध में बोला, उसी दिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय डिम्पल यादव जी सांसद जी, माननीय राहुल गांधी जी और हमारे प्रोफेसर साहब, जितने भी संसद के अंदर लोग थे, सदन के अंदर बाहर आके उन्होंने बड़ी सी मूर्ति बाबा साहब की बड़ा सा फोटो लेके प्रदर्शन किया था। उसी फोटो को देखते उत्तर पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जहां जहां प्रदर्शन हुआ है, चूंकि मैंने भी प्रदर्शन किया था डीएम ऑफिस में, हम लोग भी बाबा साहब की फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब की फोटो को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहब समाजवादी पार्टी और पीडीए के दिलों में बसते हैं और बाबा साहब हमारे हमारे सब कुछ हैं, भगवान भी हैं और हमें खुशहाली का रास्ता देने वाले भी बाबा साहब हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी मिल्कीपुर में जो चुनाव है, अभी जो एक विधानसभा की सीट है उसमें चुनाव होने वाला है, वहां भी जिस तरह गड़बड़ियां देखने को मिली कि अखिलेश जी का आरोप रहा कि जो चुनाव हुए उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां देखने को मिली प्रशासन द्वारा। क्या मिल्कीपुर चुनाव जो है उस बार वो निष्पक्ष हो पाएगा? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोगों की मंशा निष्पक्ष चुनाव कराने की नहीं है और न कभी हो सकती है। उसका उदाहरण ये है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा तो हम 22 में ही बहुत बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी की सरकार होती, क्योंकि वो हमारे वोटों को सदियों से लोग चुराते आए हैं और आज भी हमारे वोटों को लोग चुरा रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से भी चुरा रहे हैं। हमारे नेता ने सदन में कहा कि मैं 80 की 80 लोकसभा जीत जाऊं फिर भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करता। ईवीएम से जीत के ईवीएम को हटाने की बात हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने करी है और अगर ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ तो जो मिल्कीपुर में चुनाव होने जा रहा है, हम लोग लाखों वोट से चुनाव जीतेंगे। क्या संदेश देंगे SC ST OBC के लोग जो आज भी गुमराह किए जा रहे हैं और इनके खेमे में जाकर बैठे हुए हैं लोग? देखिए, संदेश तो एक ही है, नारा भी एक ही है, वो है पीडीए। इस पीडीए को जितने बड़े पैमाने पे हम लोग बढ़ा सकते हैं, इस पीडीए परिवार में अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं और ये पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। ये पीडीए ही हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा उपयोगी ये पीडीए ही होगा। और संदेश यही है कि आज समय है, आज संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र जिंदा रहे, देश और प्रदेश में इस लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर भाग लेना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने साफ तौर पे तमाम विषय जो हमने पूछे उस पर अपनी बात रखी। बातचीत के दौरान सर ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। धन्यवाद। जय भीम।